हेलो एवरीवन, मेरा नाम टिंकू ओझा है और मैं बारां जिले के छोटे से कस्बे समरानिया का रहने वाला हूँ। क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन की वैल्यू कितनी है, ये उन लोगों से पूछिएगा जिनके पास आज ऑर्गन नहीं है, कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके लिए वरदान है जो लोग अंग के अभाव में आज जीवन जी रहे हैं। 22 जनवरी 2019 को मेरी शादी थी। शादी समारोह में मैंने एक अच्छा मैसेज देने के थ्रू सभी ने सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि भाई क्यों ना अंगदान नेत्रदान का शिविर लगाया जाए शादी में। और लोगों से अपील की मैंने, जो गेस्ट थे मेरी फैमिली से भी थे, कि भाई आप कुछ गिफ्ट या उपहार ना ला करके मेरी शादी में आप एक अंगदान या नेत्रदान का संकल्प लें, ताकि ये चीज़ जागरूकता में प्रचार प्रसार हो और उन लोगों को कम से कम अच्छा लगे जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, या फिर हम भी करना चाहते हैं कि अच्छा काम है, तो लोगों की सोच बदले कि भाई हम लोग विशेष अवसर को एक यादगार बनाएं और अंगदान नेत्रदान का संकल्प लें। आईबैंक सोसाइटी में मैं प्रेजेंट टाइम में टेक्नीशियन के पद पर हूं और राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों में लगभग 10 से 12 जिलों में आईबैंक सोसाइटी काम कर रही है और कोटा में वर्तमान में मैं टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर रहा हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम टिंकू ओझा है और मैं बारां जिले के छोटे से कस्बे समरानिया का रहने वाला हूं और मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई थी। उसके बाद से एक दौर आया कि मैंने खुद ने ही काम किया, खुद ने पढ़ाई की, साथ साथ में काम भी करता गया, एक अनुभव मिलता गया। क्योंकि फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ अच्छी पढ़ाई या फिर प्राइवेट बेसिस पे पढ़ाई कर पाऊँ। इस दौरान मेरी जब हाई सेकेंडरी स्कूल का पूरा हुआ तो मदर की डेथ हो गई। मदर का काफ़ी इलाज कराया, बहुत सारी चीज़ें हुई, उनको कैंसर था। तो इस चीज़ में मुझे समझ में आ गया कि भाई एक ऑर्गन की कमी से इंसान कैसे चला जाता है। अगर वही ऑर्गन हमें डोनेशन में मिल जाए किसी से, तो वाकई में किसी की हम लोग लाइफ बचा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई काम करता हूँ जिससे मेरी लाइफ भी सर्वाइव होती रहे और मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ। तो मेरा एक दोस्त है, मेवाड़ हॉस्पिटल में काम करता था, कोटा गांव से काफ़ी टाइम पहले चला गया था, राम मेहता उनका नाम है। तो उससे मैंने बोला कि भाई मुझे कहीं जॉब दिला दे या फिर मैं मेरी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाऊँ और साथ में पढ़ाई भी चलती रहे। तो कोटा में उस दौरान शाइन इंडिया फाउंडेशन पिछले 2011 से काम कर रही थी। नेत्रदान अंगदान के क्षेत्र में काफ़ी प्रचार प्रसार उन्होंने कर लिया था और एक ग्रोइंग स्टेप उनका चल रहा था कि लोगों को कैसे जागरूक करें, कैसे नेत्रदान के लिए एग्री करें। फिर मैं उनके साथ जुड़ा, उसने मेरी मीट कराई। डॉक्टर कुलवंत गौड़ हैं जो संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो उनसे मैं मिलने के बाद में थोड़ा अजीब लगता है कि किस तरीके का काम है। डेड बॉडीज़ होती हैं, वहाँ जाते हैं, घर में कैसा माहौल होता है, उन लोगों को हम लोग किस माहौल में समझाते हैं कि भाई आप नेत्रदान करा दो, एक अच्छा काम है, 2 लोग इससे देख पाएंगे। तो मैंने इस चीज़ को समझा, फिर थोड़ा अजीब लगा स्टार्टिंग में, लेकिन नहीं, ये एक अच्छा काम है, सोच थी। स्कूल से ही मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक था। तो कुछ नहीं था लाइफ में, कुछ करना है इस हद को लेके, और मैं उस रुझान में चला गया और मैंने काम किया। कुछ दौर गुजरने के बाद में मैंने टेक्नीशियन ट्रेनिंग ली हैदराबाद से और इस चीज़ में सहयोग कर रहा सभी की प्यार मिला मुझे और भावनाएं थी। मेरे दोस्त, मेरे साथी, सभी लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए इंक्रीज़ किया कि भाई आप जाओ और अच्छा काम है, कर सकते हो। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और मैं हैदराबाद आईबैंक टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसके बाद में एक दौर आया कि भाई हाँ ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस आई डोनेशन के काम में फैमिली जब डीपली कॉन्डोलेंस में होती है या फिर गहरे दुख में, तो हम लोग उनको जाते हैं घर पे। अजीब लगता है कि उनसे आंख मांगना, उनका परिजन चला गया है दुनिया से और हम लोग उनसे कहते हैं कि भाई आप आंख दे दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दौर वही होता है, वो समय वही है जब किसी की डेथ हुई है, तो हम उनको समझा सकते हैं कि भाई आपके परिजन चले गए, कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में वो जीवित रह सकते हैं। इनका अगर नेत्रदान समय रहते संभव हो सकता है तो इस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि भाई कैसे लोगों को समझाया जाता है, कैसे लोगों की भावनाएं होती हैं, हम लोग परिजनों को किस तरीके से हम लोग आगे की लाइफ में जीवित रख सकते हैं, किसी और को ज़िंदगी दे सकते हैं, जिससे 2 लोगों को रोशनी मिलेगी और वो देख पाएंगे। क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन की वैल्यू कितनी है, ये उन लोगों से पूछिएगा जिनके पास आज ऑर्गन नहीं है, कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके लिए वरदान है जो लोग अंग के अभाव में आज जीवन जी रहे हैं। फिर एक दौर आया कि भाई जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, तो क्यों ना हम खुद से शुरुआत करते हैं। 22 जनवरी 2019 को मेरी शादी थी। शादी समारोह में मैंने एक अच्छा मैसेज देने के थ्रू सभी ने सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि भाई क्यों ना अंगदान नेत्रदान का शिविर लगाया जाए शादी में। और लोगों से अपील की मैंने, जो गेस्ट थे
मेरी फैमिली से भी थे कि भाई आप कुछ गिफ्ट या उपहार ना ला करके मेरी शादी में आप एक अंगदान या नेत्रदान का संकल्प लें, ताकि ये चीज़ जागरूकता में प्रचार प्रसार हो और उन लोगों को कम से कम अच्छा लगे जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं या फिर हम भी करना चाहते हैं कि अच्छा काम है, तो लोगों की सोच बदले कि भाई हम लोग विशेष अवसर को एक यादगार बनाएं और अंगदान नेत्रदान का संकल्प लें। तो इससे क्या होगा कि जागरूकता का प्रचार प्रसार तो बढ़ेगा ही, वो लोगों को भी पता चलेगा जो इस चीज़ को नहीं समझते भाई कि दूसरी आंख भी लगती है। आज ग्रामीण अंचल में इस चीज़ का बहुत अभाव है, जागरूकता नहीं है कि किस तरीके से हम लोगों को समझाएं और वो नेत्रदान के लिए प्रेरित हों और उन लोगों को कम से कम सुविधा मिले जो नेत्र के अभाव में आज भी जीवन जी रहे हैं। तो आप सभी से मेरी यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि इस काम को, नेत्रदान अंगदान को आपके स्तर पे जितना भी आप कर सकते हो बढ़ाएं और एक अच्छा काम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि भाई जिसके नहीं है या अभाव में जी रहे हैं उन लोगों को वो चीज़ कॉस्टलेस है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, बहुमूल्य चीज़ है हम लोग कह सकते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दें और अपनी जितनी भी प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह हैं या जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ एक सुझाव दे सकते हैं कि भाई हम लोग पोस्टर लगा के या फिर किसी भी बिल बुक पे या रसीद बुक पे हम लोग नेत्रदान महादान का स्लोगन तो दे ही सकते हैं। इससे जागरूकता बहुत बढ़ेगी और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मेरा सहयोग किया और आज इस काम को मुकाम मिला है, अच्छा जागरूकता है। आई बैंक सोसाइटी में मैं प्रेजेंट टाइम में टेक्नीशियन के पद पर हूँ और राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान के सभी ज़िलों में लगभग 10 से 12 ज़िलों में आई बैंक सोसाइटी काम कर रही है और कोटा में वर्तमान में मैं टेक्नीशियन के पद पे कार्य कर रहा हूँ और अब तक मैंने 500 से 550 जोड़ी नेत्रदान का संकलन किया है और इस चीज़ में मैं बेहद खुश हूँ कि मैं इस काम के लिए चुना गया और मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी कहानी टिंकू ओझा की। इनकी कहानी का हर किस्सा, हर पल आप लोगों को बहुत कुछ सिखा गया होगा। कहानी का हर लम्हा बेहद खास था और हमारा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छे कदम जरूर उठाएंगे। दोस्तों, ये कहानी थी 12 जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले टिंकू ओझा की, जो एक साधारण से परिवार में पले बढ़े और एक दिन अचानक आए उस एक पल ने इनकी जिंदगी के सारे मायने ही बदल कर रख दिए। एक वक्त ऐसा आया जब इनकी माँ कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी। लाख कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन अंत में सारे प्रयास असफल रहे और ये अपनी माँ को नहीं बचा सके। माँ के गुजर जाने के बाद उस एक पल ने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी, इनका नजरिया ही बदल गया। उस एक वक्त ने इन्हें ये एहसास करा दिया कि एक ऑर्गन की कमी से कैसे एक हंसता खेलता इंसान दुनिया से यूं चला जाता है। अगर वही ऑर्गन कोई डोनेट कर दे तो शायद हम उस शख्स की जिंदगी बचा पाए। इस तरह की एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। एक मित्र की मदद से एक फाउंडेशन से ये जुड़े, जहां लोगों को अंगदान नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया जाता था। फिर ये भी इसमें शामिल हुए और आज ऐसे कई लोगों को अंगदान नेत्रदान का महत्व समझाते हैं। ये लोगों को समझाते हैं कि नेत्रदान कितना बड़ा दान है। ये उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा जो आज अंग के अभाव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप किसी शख्स को रोशनी दे पाएं और अगर आपकी दी गई आंखों से एक शख्स दुनिया देख पाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इससे बेहतर चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। ये एहसास ये उन तमाम लोगों को करवाते हैं। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा किस्सा भी साझा किया जब इन्होंने अपनी ही शादी में एक बेहतरीन पहल की और एक शिविर लगाया शादी में आए उन तमाम लोगों के लिए, जहां इन्होंने उन सभी लोगों से अपनी लाइफ में नेत्रदान अंगदान करने की अपील की और इन्होंने उस पल को ही यादगार बना दिया। एक बहुत अच्छा संदेश सभी को देने का प्रयास किया और इनके इस प्रयास की हम सभी सराहना करते हैं। आज अपनी इस कहानी के जरिए लोगों को इन्होंने बहुत खूबसूरत सा संदेश देने की कोशिश की। इनकी इस कहानी को सुनने के बाद बेशक आप भी इनके इस नेक काम में ज़रूर अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आती है और आपने भी अगर अंगदान महादान के महत्व को यदि समझा है तो जल्दी से इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं
कि हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ ही होता है। और कहा यह भी जाता है कि जिंदगी की कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन किरदार हमेशा दमदार होना चाहिए। तो आप भी अपने उस दमदार किरदार को हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमारी इस पहल में साथ दें हमारा, और अपनी कहानी से लोगों को एक नई प्रेरणा दें। तो आइए कीजिए एक नई शुरुआत अपनी ही कहानी के साथ, और चलो आए सबको मिलकर इंस्पायर करें। जी हाँ, लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियाँ। नमस्कार।